Hello fam. Today I am sharing some important questions. Some important short questions with you. So I am starting with lesson 1. Who was Franz? What was Franz expected to prepare with for school that day? तो आप जानते हैं ना कि फ्रेंड्स कौन था. फ्रेंड्स वॉज अ स्कूल बॉय और उसको क्या लेसन में मिला था प्रिपेयर करने के लिए? द टॉपिक ऑन पार्टिसिपल. The second question is, what did Franz notice that was unusual about the school that day? क्या unusual था? तो unusual thing क्या थी? First, कि जब स्कूल शुरू होता था, when the school began, there was much commotion. बहुत ज़्यादा हलचल होती थी वहाँ पर. Which was missing that day, जो उस दिन नहीं थी. एंड द सेकेंड थिंग क्या थी? मिस्टर हैमल हैड वॉर्न हिज सेरेमोनियल क्लॉथ. मिस्टर हैमल ने अपने सेरेमोनियल क्लॉथ्स पहने हुए थे. बस ये दो चीज़ आप लिखेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की. बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? तो आपको पता ही है क्या लिखा हुआ था कि एक ऑर्डर आया था. एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बार्लिंग हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. और उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, द ऑर्डर वॉज डेट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन. ठीक है, लॉरेन और अल्सेस में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. वॉट डिड मिस्टर हैमल से व्हेन फ्रेंड्स रीच टू द स्कूल. मिस्टर हैमल ने उससे क्या कहा था जब वो भागते भागते स्कूल पहुंचा था? थोड़ा लेट हो गया था ना फ्रेंड्स, आपको पता ही है. तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आओ जल्दी से अपनी सीट पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही लेसन को स्टार्ट करने वाले थे. ये उन्होंने बोला था बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप अपनी लैंग्वेज में पुटअप करके ज़रूर लर्न कर लेना. मिस्टर हैमल ने क्या बोला था कि आओ जल्दी से, टेक योर सीट, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे. ठीक है बच्चों, एक बात का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि क्वेश्चंस की अगर लैंग्वेज अलग है तो भी आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है. जैसे अब एक क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे. वो क्यों नहीं जाना चाहता था? बिकॉज उसको डर था, बिकॉज ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग और ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल. तो बात वही है ना कि उसको पार्टिसिपल का लेसन तैयार नहीं था, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. उस दिन स्कूल में अनयूजुअल क्या था ये भी आ सकता है, या क्लासरूम में उसने क्या डिफरेंट चीज़ें नोटिस की वो भी आ सकता है. तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने वर्ड्स को आपको चेंज करना है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लेसन 2. लेसन 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि प्रॉज का आपका लेसन 2 है. तो लेसन 2 में आपका द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. तो बच्चों इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब नेम. कि साहिब के नेम में व्यंग भाव की व्याख्या कीजिए कि साहिब नाम में ऐसा क्या था कि उसमें हमें जो है उसमें जो व्यंग है उसकी हमें डिस्क्राइब करना है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि साहिब का नाम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही शुड बी अ किंग एंड एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, बट ही इज़ अ बेयरफुट रैग पिकर हु लैक्स इवन द बेसिक नेसेसिटीज़. वो बहुत ही गरीब लड़का था, नंगे पैर रहने वाला, और उसके पास जीवन की जो आवश्यकताएं होती हमारी मूलभूत वो भी नहीं थी. तो इसी में ही व्यंग है. सेकेंड, डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन. थर्ड, व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम. हु इज़ मुकेश. तो आप जानते हैं ना मुकेश कौन है. मुकेश कौन है? मुकेश इज़ एन एम्बिशियस पर्सन बिकॉज ही वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक. मुकेश एक एम्बिशियस व्यक्ति है जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और वो ये चूड़ी बनाने वाले का जो. नाउ वी विल टॉक अबाउट लेसन 3. Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at YMCA pool? कि जो डगलस की माँ थी उन्होंने ये सलाह क्यों दी कि उन्हें YMCA स्विमिंग पूल में तैरना सीखना चाहिए. या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि why did Douglas prefer to go to a YMCA swimming pool to learn swimming.
ये व्हाट फैक्टर मेड डगलस डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पूल। तो ये मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि बेटा आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज हो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक जैसी रहेगी, क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है, लेकिन आपको उसके मीनिंग पे जाना है। जैसे यही एक क्वेश्चन मैंने 3 बार आपको अलग अलग तरीके से बोला है, लेकिन आंसर सबका सेम ही है कि क्यों वो YMCA स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखना चाहते थे डगलस। क्योंकि इट वॉज सेफ, वो सेफ था। बींग ओनली 2 और 3 फीट डीप, केवल वो 2 और 3 फीट डीप था। एट द शैलो एंड विद अ ग्रेजुअल ड्रॉप ऑफ 9 फीट एट द अदर एंड, मतलब वो सुरक्षित था और दूसरे छोर पर 9 फीट के ढाल के साथ वो केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, इतना ही आपको वैसे यहाँ पर इतना सफिशेंट है अगर आपसे आंसर पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कि याकिमा नदी के कंपैरिजन में उन्होंने वो क्यों चूज़ किया YMCA, तो आप बता सकते हो क्योंकि वो काफ़ी क्वाइट डीप थी और ये जो है बहुत ही मतलब शैलो था, वो इतना डीप नहीं था, तो सेफ़ था, इसलिए उनकी माँ ने रिकमेंड किया या वो भी खुद चाहते थे कि वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखें। सेकेंड, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। उन्होंने कैसे मतलब अपने जो उनका फियर था उसको कैसे उन्होंने उस पर विजय पाई या कैसे अपने फियर को उन्होंने ओवरकम किया। तो ये आपको पता ही है स्टोरी, अगर आपको पता है तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं कि उन्होंने उस जो अपना उनका एक पानी का जो उनका डर था उससे उन्होंने ओवरकम कैसे किया। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है इसमें कि आप सीखे, बस आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था जो उनके मन में पानी के लिए इतना ज़्यादा डर बैठ गया था। तो पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि क्या उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको पानी के लिए बहुत ज़्यादा डर हो गया था, है ना। ठीक है।